और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सुशासन दिवस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह कुछ बोल रहे हैं। चौथी चीज है जवाबदेही और संवेदनशील तंत्र। कोविड आया, कोविड से ढेर सारे लोगों का रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों के जीवन पर बड़ी बड़ी दिक्कत आ गई। एक ठेला चलाने वाला, एक लॉरी से मटेरियल ढोने वाला, एक ऑटो चलाने वाला, एक किराए की टैक्सी चलाने वाला, वो तो शाम को उसी से खाता है जो दिन में कमा लेता है। लॉकडाउन हो गया, वो क्या खाएगा? दुनिया की कोई सरकार ऐसे समाधान नहीं ढूंढ पाई। बहुत छोटी छोटी आबादी वाले देश भी नहीं ढूंढ पाए। हमारी 130 करोड़ की आबादी और 130 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोग ऐसे, सरकार ने तुरंत ही निर्णय लिया 80 करोड़ लोगों को जब तक कोविड समाप्त नहीं होता है 25 किलो अनाज प्रति माह सरकार की ओर से देंगे और उसकी समस्या का समाधान कर दिया। कुछ समय तक दालें भी दी, कुछ राज्यों ने तेल भी दिया है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव और संवेदनशील सरकार। इसके साथ ही 130 करोड़ का टीकाकरण, उसको बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट देकर आज हम कह सकते हैं कि लगभग कोविड के खतरे से, कोविड कभी भी आ सकता है, वायरस रूप बदलकर भी आ सकता है, परंतु आएगा भी तो हमने एक सुरक्षा का लेयर कम से कम हमारे नागरिकों के लिए सुनिश्चित कर लिया है, जिससे इसकी जान को खतरा होने की संभावनाएं कम है। संवेदनशील सरकार जो होती है वो इसी प्रकार से काम करती है। वन रैंक वन पेंशन का उदाहरण है। 40 सालों से कोई निर्णय नहीं करता था। -40 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर तक जो देश की सीमाओं को सुरक्षा करते हैं, कोई ना कोई कारण से ये अटका ही जा रहा था। वन रैंक वन पेंशन का भी संवेदनशीलता के साथ निर्णय किया और समस्या का स्थायी समाधान किया। हर चुनाव के अंदर किसानों के ऋण माफ करने की बात होती थी। किसान का ऋण माफ करने की समस्या बहुत बड़ी थी। हर चुनाव में इसकी डिमांड उठती थी और लोकतंत्र में घोषणाएं भी की जाती थी, कई जगह किया भी जाता था, और फिर आते थे कि इसके बैंक पर बोझ आता है, ये होता है, वो होता है। जो गरीब से गरीब किसान है, जो छोटा किसान है, उसके एक साल में 6 से 8 हजार रुपया ऋण लेने की जरूरत पड़ती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऋण माफ करने की जगह निर्णय कर लिया कि उसको 6 हजार रुपया प्रति साल ही दे दिया जाएगा, जिससे उसको ऋण लेने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। 2.5 एकड़ की किसानी करने वाले सारे किसानों को अब ऋण लेने की जरूरत न पड़े, इस प्रकार की व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इनोवेशन के बारे में खैर मैं बाद में बताऊंगा, ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं, आप सब लोग बहुत जानते हो। ढेर सारे नवाचार नरेंद्र मोदी सरकार ने अमल में लाए हैं जो सुशासन के रिलेटेड हैं। ढेर सारी नीतियों का इस प्रकार से नीतियों को बनाया गया है जो नवाचार को समावेश करती है। नवाचार को अपनी नीतियों में स्थान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और स्थायित्व देने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने। नीतियों का आज स्थायित्व है। जिस क्षेत्र में नीतियों की जरूरत थी उस क्षेत्र में नीतियों को बनाया। जिस क्षेत्र में सुधार की जरूरत थी वहां रिफॉर्म किए। जैसे ड्रोन की कोई पॉलिसी ही नहीं थी। पहली बार आजादी के बाद ड्रोन पॉलिसी नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाई। स्पेस में प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं थी। अकेला इसरो करता था, कितना करेगा? स्पेस में हमें अगर दुनिया में अपना स्थान लेना है तो प्राइवेट कंपनियों को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। इसके लिए भी देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी का निर्माण किया। ऐसे ढेर सारी चीजों को, पॉलिसियों को बनाने का काम किया और सबसे बड़ा काम स्थायित्व देने का किया है। मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं, आगे चलने वाली सरकारों का भी मेरा अभ्यास है, अभ्यास का मुझे शौक है, एनालिसिस करने का भी मेरा विषय है। मैं विश्वास के साथ कर सकता हूं कि आगे जो सरकारें आई हैं, 22 सरकारें बनी हैं, 21 सरकारें बनी हैं, वो 21 सरकारों ने कभी न कभी अपनी वोट बैंक को नजर में रखते हुए फैसले